नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी के लिए चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2024। तो ये पेपर है आपका फॉर नॉन कोलिगेट कैंडिडेट्स, मतलब जो प्राइवेट कर रहे हैं उनके लिए है। तो हिस्ट्री का पेपर है दोस्तों, देख सकते हैं फर्स्ट पेपर है जिसमें 100 नंबर का पेपर आया है, 3 घंटे का टाइमिंग है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे आप, सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले चल रहे हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, 40 नंबर का ये है पार्ट फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है। क्या बोला जा रहा है कि प्रथम अनिवार्य प्रश्न। तो 2 नंबर की क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट आता है खजाइन उल फुतुह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऐसे दूसरे में दे रखा है फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए 4 शहरों के नाम लिखिए। इसमें दे रखा दीवान ए कोई क्या था। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे अपन लोग चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में आपसे दे रखा है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक का नाम क्या था। ऐसे 5 में दे रखा है जहांगीर के दरबार में यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था। छठे में बोला जा रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था। फिर यहाँ से 7वें में दे रखा है कि विजयनगर राज्य की यात्रा करने वाले 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। आपने से ये बोला जा रहा है। फिर इसके बाद में बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है आपको 8वें क्वेश्चन में कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी। 9वें क्वेश्चन में है दक्षिण का ताजमहल किसने बनाया। 10वां क्वेश्चन है इसमें सांझाकालीन मुगल स्थापत्य की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। आपने से ये बोला जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब पहुंच जाते हैं अपन लोग सेकंड क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। तो इसमें बोला जा रहा है द्वितीय अनिवार्य प्रश्न ये बोला जा रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, बोला जा रहा है पैबोस तथा सिजदा पद्धतियाँ क्या थी, ये बताना है आपको। सेकंड में दरगाह तालीकोट युद्ध का क्या महत्व है। फिर इसके बाद में अपन से दे रखा है दोस्तों इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना का संक्षेप में विवेचन कीजिए। ऐसे चौथे में दे रखा है मनसबदारी व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। 5 में दे रखा है मजहर क्या है। अब इसमें 6 में दे रखा है चौथ तथा सरदेशमुखी में अंतर, ये अपन को बताइए बोल रहा है। तो फिर इसके बाद में चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन में। तो इसमें अपन से क्या दे रखा देख सकते हैं नायकर व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। 8 में दे रखा है तुलगमा पद्धति क्या थी। भक्ति आंदोलन में दादू का योगदान बताइए। 10वें में अबुल फजल के बारे में लिखिए। ये अपन से दे रखा है। तो अब चलते हैं इसमें पार्ट सेकंड, जिसमें डिस्क्रिप्टिव दे रखा है 60 नंबर का ये है, आप देख सकते हैं। तो इसके सेक्शन ए में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन में तो क्या है देखेंगे आप लोग, जिसमें बोला जा रहा है दिल्ली सल्तनत की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऐसे चौथे में है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए। अब आते हैं अपन सेक्शन बी पे, जिसमें अपन 5वां क्वेश्चन आता है। तो 5वें क्वेश्चन अंतर्गत जहांगीर के शासनकाल में मुगल राजनीति में नूरजहां जुनता की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसकी क्या परिणाम हुए, ये भी आपको बताना है। अब चलते हैं इसके 6ठे क्वेश्चन में। तो इसमें अपन से दोस्तों दे रखा है कि शेरशाह ने अकबर के लिए एक उदार मार्ग का निर्माण किया। इस संदर्भ में शेरशाह के प्रशासन पर प्रकाश डालिए। अब सेक्शन सी पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन अभी भी। तो इसमें 7वें में दे रखा है आपको क्या देख सकते हैं कि मुगल शाह में सांस्कृतिक समन्वय के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ऐसे इसमें दे रखा आपको कि मुगलों की राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ये आपसे बोला जा रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन था। तो ये पूरा पेपर हो जाता है दोस्तों। यदि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।